हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर संदीप सर, क्लास 7th मैथ्स। आज हम चैप्टर 12 एक्सप्लेन करेंगे आपको। और जो आपको जनवरी में होमवर्क में वीडियो सेंड की जाएगी ये उससे रिलेटेड है। आप इसे अच्छे से देखें, समझें और इसी चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। ओके, इसमें जो मेन पॉइंट होंगे, जो 8 स्टैंडर्ड 9th 10th में काम आने वाले पॉइंट हैं, मैं आज उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। और साथ साथ इस चैप्टर में जो बेसिकली है वो आपको आज एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो सबसे पहले अगर मैं 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करूं तो कुछ पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास जो चैप्टर है वो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या है आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसे समझें आप। जब भी हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो 6th क्लास में हमें इनसे हल्का सा आइडेंटिफाई करवाया जाता है, यानी इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि भाई क्या है अलजेब्रा। तो देखें आप, मेरे पास इसमें 3 चीजें मिल जाती हैं मुझे। फर्स्ट, वेरिएबल। आपके पास क्या है? कुछ वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद मैं कुछ कांस्टेंट टर्म लेता हूं और एक मैं लेता हूं ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, इन 3 चीजों को आप समझें। वेरिएबल्स जितने भी आपके अल्फाबेटिक हैं नंबर, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एल एम एन क्यू पी आर, ये जितने भी हैं आपके ए बी सी या एक्स वाई जेड एल एम एन, जितने भी आपके हैं ये सब हम वेरिएबल्स में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग भी हैं जो आते हैं वेरिएबल्स में, लेकिन 7th क्लास के अकॉर्डिंग हम केवल इन्हें ही यूज करेंगे। ओके, ये सब क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। कांस्टेंट टर्म यानी जो काउंटिंग नंबर है आपकी 1 2 3 4, भाई 99 89 कुछ भी ले सकते हैं आप। वो हमने क्या कहा यहाँ पे, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम उन्हें कांस्टेंट बोलेंगे कि भाई ये कांस्टेंट नंबर हैं हमारे। ऑपरेशंस, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन क्या हो गए आपके? मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपका जैसे कि एडिशन, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और आपका डिवाइड। ये आपके मैथ्स के ऑपरेशन है जिन्हें हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये आपका कहीं भी यूज हो सकते हैं। यहाँ पे एक साइन भी यूज हो सकता है, यहाँ पे 2 साइन भी यूज हो सकते हैं और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 साइन भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं। ओके, एक ही क्वेश्चन में जब इन तीनों का कंबाइंड कर दें और जो बने वो आपका एक्सप्रेशन है। जैसे कि मैंने कहा इन तीनों को मैं एक फॉर्म में लिखता हूं, सपोज 2a + 5। तो देखिए, कांस्टेंट नंबर भी है, वेरिएबल भी है और मेरे पास ऑपरेशन भी है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहूंगा। ओके, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है जैसे भैया 5x² y - 2x + 9। ओके, ये इस तरह से भी हो सकते हैं। यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई हाइड है, ये प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल एक और एक से ज्यादा भी आ गए। तो ये सब जो बना, इस कंबाइंड को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस
कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। ये हो गया क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप इन्हें ये समझें, इसी में ये तीनों चीजें, वेरिएबल्स आपने समझ लिया, मोनोमियल, अब मैं आपको समझाता हूं मोनोमियल क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाइनोमियल, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, एंड देन उसके बाद ट्राइनोमियल, ये सब वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि भाई इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे, बताइए इसमें मोनोमियल है या ये मोनोमियल है, इस तरह से कुछ भी दे देते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको कह दिया, यहां ले लेता हूं मैं एक, मैंने 2x, 6a + 5, मैं ले लेता हूं a + b - c, और ये क्वेश्चन देने के बाद मैं आपसे पूछता हूं भाई इनमें मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स बताइए। तो ध्यान दें आप, जो सिंगल टर्म होगी वो मोनोमियल, जो डबल टर्म्स होंगी जिसमें 2 टर्म्स आएंगी वो बाइनोमियल्स, और जिसमें 3 टर्म्स आएंगी वो ट्राइनोमियल्स। असल टर्म्स क्या होती हैं अब वो देखें आप, यहीं पे आपको समझाता हूं। देखें 2x ये मोनोमियल है, ओनली t ये मोनोमियल है, 5 ये मोनोमियल है, 2x² y z कितना भी बड़ा हो ये सब मोनोमियल है। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये मोनोमियल कहेंगे हम। सर क्यों कहेंगे? क्योंकि इन सब में सिंगल सिंगल टर्म्स हैं। ये क्या है? ये सिंगल टर्म्स है। सर सिंगल टर्म्स का कैसे पता चलता है? कि आप ध्यान दें इनके बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, तो इसे मैं टर्म्स बोलूंगा। ठीक है, और क्या है ये? फर्स्ट टर्म्स है, ये मैं ही फर्स्ट टर्म्स, यानी सिंगल टर्म्स वालों को मोनोमियल आप कहेंगे। ठीक है, यहां भी देख लीजिए सिंगल है, यहां भी मल्टीप्लाई तो है लेकिन कोई भी प्लस या माइनस। तो एक ऐसा समझ लें आप 7th क्लास के अकॉर्डिंग कि भाई अगर सिंगल टर्म है, कोई प्लस या माइनस नहीं है, तो वो मोनोमियल है। और जिसमें ऐसे अगर ऐड कर दूं मैं, ऐसे अगर ऐड कर दूं मैं, तो देखें आप प्लस, यानी ये अलग टर्म्स हुई, ये अलग हुई, ये वन टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स, तो 2 टर्म्स हैं, जिसमें 2 टर्म्स होगी वो बाइनोमियल कहेंगे। ओके, इसमें भी 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, इसमें भी 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। तो प्लस और माइनस का ध्यान रखें आप, जब ये प्लस माइनस होंगे तो ये अलग अलग काउंट होंगे। ठीक है, उसे हम 2 टर्म्स देखेंगे तो बाइनोमियल कहेंगे। ओके, यहां भी क्या है? 2 टर्म्स हैं तो सही है, बाइनोमियल्स है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं ऐसे कर देता हूं, तो देखिए फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, 3 टर्म्स हैं तो सर ट्राइनोमियल्स हो गया। ओके, इसमें चाहे माइनस भी ले लीजिए आप, इस तरह से ले लीजिए x² y - 6x + t। ओके, ये क्या हुई मेरी? 3, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो ये भी क्या हुई? ट्राइनोमियल्स हुई। तो आप अब सीधा सीधा समझें कि अगर टर्म्स है पूछता है तो आप टर्म्स का जिक्र देंगे, इसे हाइड कर लें। बताएं भाई इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें सिंगल टर्म्स हैं, इसमें डबल टर्म्स हैं। सर कौन कौन सी हैं? सर एक ये है और एक ये है। माइनस की है तो माइनस लिखें, प्लस है तो प्लस के लिखें। ट्राइनो जिसमें 3 टर्म्स हैं तो सर ये 3 टर्म्स हो गई, ये अलग अलग है। फर्स्ट टर्म वालों का नाम मोनोमियल भी पूछ सकता है, सेकंड टर्म्स वालों का नाम बाइनोमियल्स कहेंगे, थर्ड जिसमें होगी ट्राइनोमियल्स कहेंगे। दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, बस नाम चेंज है और समझने के लिए।
ओके, तो ये आपका मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स हो गया आपके 7th क्लास के अकॉर्डिंग। और यदि 3 टर्म से ज्यादा हो जाता है तो वहां हम पोलिनोमियल्स बोल देते हैं। ओके, तो फिलहाल आप अब यही 3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है मेरी डिग्री। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके डिग्री, और ये केवल एक 7th क्लास के लिए नहीं है, ये 6th क्लास के लिए भी है, ये 7th क्लास के लिए, ये क्लास 7th के लिए भी है, ये क्लास 8th के लिए भी है। दोनों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सब सेम है। ओके, यही वहां आप 8th क्लास में सीखेंगे, और अब 7th में अगर आपको ये सब मालूम होगा तो वहां और इजी है। यही सब बातें 9th और 10th में काउंट होती हैं। ओके बेटा, तो चलें डिग्री। अब डिग्री क्या होती है सर? सपोज मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया कि 4x की पावर 3y प्लस 7x की पावर 2, और आपसे कहा जाए कि इसमें डिग्री बताइए, तो जो भी वेरिएबल होगा, समझे आप, चाहे आप ऐसे लिख लें, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें आप कि क्या x की या y की। इस क्वेश्चन में x और y दोनों वेरिएबल हैं, मैं केवल हाईएस्ट पावर देखूंगा। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट, ठीक है, किसकी है? हाईएस्ट पावर ऑफ x की है, कितनी सर? 3 है। सो इसलिए डिग्री कितनी हुई सर? 3 हुई। समझे जी? यहां पर डिग्री चेक करने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि वेरिएबल की, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, उसे ही आप डिग्री लिखेंगे। ओके हो गया? चलें जी, अब नेक्स्ट आपके पास में कोफिशिएंट आता है। यह भी बहुत अच्छी पॉइंट है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ढूंढना है तो आप देखें कि भाई आपसे पूछा किसका है कोफिशिएंट। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जांपल है एक, देखें, फाइंड द, शॉर्ट में लिख देता हूं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x y स्क्वायर z। ओके, कि सर कोफिशिएंट फाइंड कीजिए x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट फाइंड कीजिए किसमें? 2x y स्क्वायर z में। तो आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर बना कोफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ इस क्वेश्चन में। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए भैया उसे हाइड कर लीजिए या उसे वहां से हटा दीजिए सिंगल टर्म्स में, और जो बच जाए वो आपका आंसर। यहां से x का कोफिशिएंट पूछा है तो x को हटा दीजिए, क्या बचा? 2y स्क्वायर और z। ये हो गया कोफिशिएंट आपका। फिर से समझें आप, यहां पे देखें आप, ये फर्स्ट कह देता हूं, सेकंड देखें आप, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन 7x y स्क्वायर a। इसमें आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है y स्क्वायर का, तो आंसर देखें इसका, किसका कोफिशिएंट सर? y स्क्वायर का। किसमें? इस क्वेश्चन में। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसे ही हटा दें, तो कितना हुआ? y स्क्वायर हटा तो 7xa बच गया। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से कोफिशिएंट पूछा जाता है, और केवल सिंगल टर्म्स में नहीं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उनमें भी पूछा जाता है। ये देखें, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x प्लस 5xy
इसमें बताएं कोफिशिएंट, सॉरी 2x स्क्वायर 5, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y में। अब आप ध्यान दें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है आपको। आप देखें एक्स स्क्वायर यहां भी है और एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो दोनों में कोफिशिएंट ढूंढ दीजिए। एक्स स्क्वायर हटा सर 2 यहां पे बचा, एक्स स्क्वायर हटा सब प्लस का 5y यहां पे बचा। ओके, इस तरह से कोफिशिएंट आप बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में ढूंढ दीजिए, ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल में ढूंढ दीजिए। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपके ये चीजें कंप्लीट होती हैं। कोफिशिएंट हो गया आपका, और टर्म्स हो गई, मोनोमियल हो गई, आपकी डिग्री हो गई। अब एक बचता है लाइक और अनलाइक टर्म। क्लियर? देखे जरा, उसे ढूंढे आप। लाइक और अनलाइक टर्म मैं लिखता हूं। लाइक टर्म क्या होती हैं? ठीक है, लाइक टर्म समझ लीजिए, ठीक है, उसका अपोजिट अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म क्या होती हैं? लाइक टर्म आपके पास वो चीजें होती हैं जो सेम हो, पावर में भी, माइनस और प्लस में भी। ठीक है जी, जैसे कि अगर मैं लूं 2x, 5x, ये एक क्वेश्चन है, एज एग्जाम्पल लिया मैंने कि क्या ये लाइक टर्म है? यस सर। कांस्टेंट ना देखें तो वेरिएबल चेक करेंगे हम आपके पास। ठीक है, यहाँ पे x सिंगल पावर है, यहाँ पे x सिंगल पावर है। सर सिंगल पावर कहाँ है? लिखी हुई तो है नहीं। जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं लिखी होती है उसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, कि यहाँ 1 हाइड है। ओके, तो ये क्या है? ये इस तरह से ये लाइक टर्म है। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए लाइक टर्म का। ये हो गया आपके पास 15ab, 17ba। ये क्या है? ये भी आपके पास लाइक टर्म है। कैसे? कि सर देखिए ए बी और यहाँ पे है बी ए, तो ध्यान रहे आपको मैं समझा दूं, ए मल्टीप्लाई बी जब अलजेब्रा में चलता है तो यहाँ इसको लिखने का तरीका है अलजेब्रा में ए बी, यहाँ मल्टीप्लाई हाइड हो जाती है। अब आप ए मल्टीप्लाई बी ऐसे लिख लें या बी मल्टीप्लाई ए ऐसे लिख लें, दोनों में मल्टीप्लाई हाइड है, इसे लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? सेम वेरिएबल है, तो इसको भी मैं क्या कहूंगा? लाइक टर्म कहूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनसे अलग जब भी अलग वेरिएबल हो जाएंगे तो वो क्या होंगे? अनलाइक टर्म। अब मुझे ये बता दीजिए, मैंने लिखा 1 और 100, क्या ये लाइक टर्म है? यस, ये सब क्या है? लाइक टर्म है, क्योंकि सर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म हो गए। क्लियर हो गया? और मैं अगर कहूं 2x 5y, बोलो 2x 5y, तो सर ये क्या है? वेरिएबल चेंज है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स। मैंने इस चैप्टर 12 की पीडीएफ भेजी है। आज ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किसी को अगर नहीं हो पाई है तो चांस है आप इन्हें फिर से एक्सप्लेन करें और वीडियो को अच्छे से कंप्लीट वॉच करें और ध्यान से सुने पॉइंटों को। तो ये क्या हो गए? वेरिएबल अलग हैं तो सही है, अनलाइक टर्म हो गए। क्लियर हो गया? लाइक और अनलाइक टर्म्स ये बहुत मेन है, क्योंकि आगे जो हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, इनमें बहुत ज़रूरत पड़ती है लाइक और अनलाइक टर्म की। अगर बच्चे को लाइक और अनलाइक टर्म नहीं आती हैं तो उसे सीख लेनी चाहिए, नहीं तो उसे आगे प्रॉब्लम होती है। तो ये एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड मैंने टोटल काम कर दिया है। ओके, अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। अब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले लेके चलूंगा। ओके,
जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, सिंप्लीफाई भी है। 12.2 रिलेटेड वर्क। ओके, यानी 12.2 में जो सिंप्लीफाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ऐड वाले लिखता हूं, सबसे पहले एडिशन वाले लिखते हैं। ओके, सपोज आपके पास में आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है हमारा। मैं ले लेता हूं 3mn कोमा माइनस 5mn कोमा 8mn कोमा माइनस के 4mn। इसे मुझे ऐड करना है, तो देखें आप सॉल्यूशन। ऐड कहा है तो सबसे पहला काम है बच्चों आपका, कोमा हटाइए, प्लस लगाइए और अगले वाली डिजिट लिख दीजिए। और ध्यान रहे, चूंकि आपने कोमा हटाकर प्लस लगाया है, चूंकि ऐड का क्वेश्चन है और आगे वाले में माइनस से स्टार्ट है, तो सेफ्टी के लिए ब्रैकेट यूज कर लें भाई। ओके, नेक्स्ट कोमा हटाया प्लस 8mn, कोमा हटाया प्लस ब्रैकेट, ये था ऐड। अभी मैंने केवल सिंबल यूज करे हैं, एडिशन लगाया है कोमा हटा के। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। 3mn प्लस माइनस, साइन प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती है ये। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 5mn प्लस 8mn प्लस माइनस माइनस 4mn। अब मैं करता हूं लाइक टर्म, देखिए mn 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 mn, ये तो सभी लाइक टर्म है। तो अब प्लस प्लस वाले एक साइड कर लेता हूं, माइनस माइनस वाले एक साइड कर लेता हूं कि सर 3, ये प्लस का है mn और प्लस 8mn माइनस 5mn माइनस 4mn, ये दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड हो गए, 8 और 3 11, ये हो गया आपका 11mn। माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा। 5 और 4 9mn। ओके, अब आप नेक्स्ट 11mn प्लस का है और ये माइनस का, चूंकि लाइक टर्म है mn mn तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, लाइक टर्म ही प्लस होगी, लाइक टर्म ही माइनस होगी। ओके, और डिवाइड भी। तो 11 माइनस 9, ये बच गया 2mn। ओके, क्लियर हो गया। आप कॉन्सेप्ट और मेथड पे ध्यान दें। बाय चांस अगर कहीं मल्टीप्लाई में या माइनस प्लस में बाय मिस्टेक होती है तो आप उसे ये ना सोचे कि सर नहीं, ये तो नॉर्मल आपका भी है भाई। अगर मैं 11 माइनस 9 यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख देता हूँ, हो जाता है सभी से, तो आप ये ना ऐसे कैसे हो। मेन चीज है कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं क्लियर, कि भाई कोमा हटाएं, प्लस लगाएं, ब्रैकेट हटाएं, मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करें, उसके बाद प्लस प्लस वाले एक साइड, माइनस वाले एक साइड, लाइक टर्म है तो प्लस प्लस हैं तो जुड़ गए, और माइनस वाले हैं तो ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का होगा, फिर एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट। ये है मेन पॉइंट आपका। ओके, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। क्लियर है? बहुत अच्छे होगा क्लियर जहां तक है, मुझे उम्मीद है आप सब होशियार हैं। बस थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं और इन्हीं की फिर दोबारा आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका बहुत अच्छा अलजेब्रा हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चंस ये ले लेता हूं लास्ट, जिसमें पावर है।
यह है आपका 7th पार्ट। 4x² y कोमा माइनस के 3x² y कोमा माइनस 5xy² कोमा 5x² y। ओके, इसको ध्यान दें आप। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहला काम, चूंकि ऐड वाला क्वेश्चन है तो 4x² y कोमा हटाया प्लस, चूंकि माइनस से स्टार्ट है तो ब्रैकेट 3xy², कोमा हटाया प्लस ब्रैकेट माइनस 5xy², कोमा हटाया प्लस और 5x² y। सबसे पहले मैंने ऐड जो कहा गया था क्वेश्चन में उसको देखा। अब ब्रैकेट सॉल्व करूंगा साइन प्रॉपर्टी यूज करके। ओके, तो देखें आपकी क्या है साइन प्रॉपर्टी। 4x² y प्लस माइनस माइनस 3xy² प्लस माइनस माइनस 5xy² प्लस 5x² y। ओके, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया मैंने। अब मैं ढूंढूंगा इसमें लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है आपका? x² y ढूंढें, ये x² y, तो इन दोनों को पास पास में लिखें आप, x² y। ओके, लाइक टर्म ढूंढा तो मुझे यहां मिला, मैंने दोनों को पास पास कर लिया। माइनस का होता तो माइनस का लिखता, ये प्लस का है तो प्लस का लिखा। xy² ये दोनों लाइक टर्म है तो इन्हें मैंने पीछे की साइड में लिख दिया। देखें, ये लाइक टर्म यहां है, ये दोनों लाइक टर्म यहां है, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो गए 549x² y। और ये दोनों लाइक टर्म हैं, माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का, 538xy²। ओके, सॉल्व। यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके क्या हैं, यहाँ x² है, यहाँ y² है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। और जहां लाइक टर्म नहीं होंगे ना मैं उन्हें ऐड करूंगा ना मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा, एज इट इज यहीं लिख के छोड़ दूंगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल यही क्वेश्चंस इसी तरह से हमें क्या मिलते हैं, सिंप्लीफाई में मिल जाते हैं। देखिए आपको बताता हूं एक, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूं तो वहां लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्या लिखा है जी? सिंप्लीफाई करना है आपको। और कहा है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ठीक है, तो वो लिख भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम में आपके केवल सिंप्लीफाई भी लिखा है तो आपको उसे सिंप्लीफाई करना है, जहां तक हो सकता हो आपको उसे वहां तक सॉल्व करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.2 में। तो देखें आप, 2 ये है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए भाई। सॉल्यूशन देखें आप इसका। मैं क्या करता हूं, पहले लाइक टर्म इकट्ठी कर लेता हूं। सर ये है 21b, सर ये है 7b, और सर ये भी है माइनस का 20b, और सर ये है माइनस का 32। कांस्टेंट मैंने अलग कर ली, जो लाइक टर्म दिखाई दी थी क्वेश्चन में जहां जहां, उसे एक साथ कर लिया। मैंने ध्यान दिया b और b दोनों प्लस के हैं तो 21 और 7 28b माइनस 20b माइनस 32। अब मैं क्या कहूंगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 28b में से 20b माइनस करूंगा
तो मेरे पास 8b बचेगा। ओके, 28 में से 20 माइनस करा तो 8 बचा और b ये हो गया -32। ये आ गया आपका आंसर। ये हो गया मेरा सिंप्लीफाई। ज़्यादा कहें तो आप इसमें से 8 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप 7th क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ भी छोड़ें। आपको सिंप्लीफाई करना था, मैंने ये सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है? एक और समझ लीजिए आप इसी का, कि अगर माइनस से स्टार्ट हो रहे हों कुछ ज़्यादा तो ध्यान दें आप। मैं ये ले लेता हूँ 6th पार्ट, इसमें ब्रैकेट भी है। ओके, ये है आपका 3y² प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस y² माइनस 4। ये आपका क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखें आप। सबसे पहला काम है, दो ब्रैकेट हैं तो इनके बाहर, इसके बाहर माइनस है तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं। तो ये आ गया 3y² 5y माइनस 4। ब्रैकेट ओपन करता हूं तो माइनस प्लस माइनस, यानी इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो देखें आप ब्रैकेट सॉल्व हो गया। और यही वाला काम आपने यहां सीखा था और ऐड की दूसरी और तीसरी लाइन में सीखा था। ठीक है, सेम वही काम है। मेन फंडा यही है, लाइक टर्म सेलेक्ट कर लेना होता है इसमें। इसमें लाइक टर्म ढूंढता हूं सबसे पहले y² को। y² यहां है सर, लिख लीजिए पास में। उसके बाद आता है y यहां है और यहां है, ये माइनस का है तो माइनस का ही लिखूंगा। उसके बाद में है कांस्टेंट है -4 और यहां बचता है ये है प्लस का 4 कांस्टेंट। ओके, अब जो ऐड है उन्हें ऐड कर दूंगा, जो सब्ट्रैक्ट है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो y² लाइक टर्म है और दोनों प्लस के हैं तो 314y²। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो 8 में से 5 माइनस के 3। सब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़े के आगे जो माइनस साइन है वही लगा देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 8 माइनस 5 3y। क्लियर? बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एक माइनस और एक प्लस का होगा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन देखेंगे बड़े के, यानी अगर लार्ज डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ। और सर ये माइनस है, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, यानी 0 भी लिख सकते हैं आप और नहीं भी, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। वैसे भी यहाँ क्या लिखता मैं +0 लिखता, तो वो चाहे लिखें ना लिखें, आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, जब भी एक माइनस और प्लस मिल जाए, लेकिन ध्यान रहे कोई भी मल्टीप्लाई या कोई डिवाइड नहीं होना चाहिए इनके पास में, बस इस तरह से सेम डिजिट होनी चाहिए। ओके, ये आपका इस तरह से सिंप्लीफाई हुआ। यही काम आपका अब सब्ट्रैक्शन का है। ओके, सब्ट्रैक्शन वाले में देखें आप। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सिखाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा गलती होती है सब्ट्रैक्शन वालों में बच्चे की। क्वेश्चन 3 है आपका, यही आपकी एक्सरसाइज 12.2 ही है। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। फर्स्ट पार्ट ही ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेता हूं तो ध्यान दें आप, लिखा है सब्ट्रैक्ट कितना, -5y² फ्रॉम y²। ओके, सॉल्यूशन देखें इसका। ध्यान है, सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम जब भी होगा तो हम बच्चों को एक नॉर्मली कह के समझा के चलते हैं कि भाई आप कुछ ना देखें, फिलहाल आप 7th क्लास के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन और फ्रॉम है तो आप फ्रॉम के जो बाद वाला नंबर है उसे पहले लिखें, फ्रॉम की जगह माइनस लगाएं और सेफ्टी के लिए ब्रैकेट लगा लें। इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े लगा लेना चाहिए।
ठीक है, फ्रॉम की जगह माइनस यानी जो सब्ट्रैक्ट आया, और फ्रॉम से जो पहले वाला नंबर हो उसे आप इस ब्रैकेट में रख दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना काम करने के बाद अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस माइनस प्लस 5y², तो क्या आंसर आ गया? दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस हैं, तो 5 और 1 6y² हो गया। ओके, एक और समझिए, ब्रैकेट वाला समझाता हूं आपको मैं। एक थर्ड पार्ट है इसका, देखें आप, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी, a प्लस बी। इसका सॉल्यूशन देखें आप, फिर से वही मेन मेथड वही है जो आपको बताया, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले, माइनस लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, और फ्रॉम के पहले जो है नंबर उसे इसमें रख दें, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है ही, और यहां कोई भी माइनस का साइन नहीं है, बस ये ध्यान देना, तो आप इसे ही रख दीजिए। ओके हो गया। अब आप इसका ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखें अब लाइक टर्म, ये माइनस है, ये एक है, जिसके आगे कुछ नहीं स्टार्ट होता है वहां मैं प्लस का काउंट करता हूं। ये माइनस है, ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया यानी 0। ये प्लस और ये प्लस, क्या बचा आपके पास? प्लस का बी और प्लस का बी, यानी प्लस के 2 भी बचा। ओके, मैं कहता हूं ऐसे कि ये कैंसिल हो जाए, दरअसल ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम डिजिट है, सेम वेरिएबल है, और माइनस और प्लस जब करते हैं तो 0 लिखा जाता है, और 0 मैं यहाँ काउंट नहीं करता हूं, तो इसलिए कह देता हूं भाई सेम आपको दिखाई दे तो आप कैंसिल कर लें, लेकिन मैं कह के चलता हूं इसे, कोई भी मल्टीप्लाई या वैसा साइन नहीं होना चाहिए, या कुछ इसके साथ ऐड वैड नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम डिजिट हो, और प्लस और एक माइनस हो, कोई इक्वल टू बीच में ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए, केवल ऐसी कंडीशन हो, तो आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका इस तरीके से सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे। इसी तरह से इसमें ज्यादा और ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक और ले लेता हूं आपका, जिसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए आप, फोर्थ पार्ट है आपका, सब्ट्रैक्ट a इंटू बी माइनस 5 फ्रॉम b इंटू कितना है 5 माइनस a। ओके, फिर से वही सोल्यूशन देखें आप, फॉर्म के लास्ट वाला सब पहले लिख लिया जैसे आपने बताया, माइनस और ब्रैकेट, चूंकि ब्रैकेट है तो मैं अब की बात ये क्यों, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई भी है, तो इसे मैं इस तरह से लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया मैंने। ओके, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूं। देखिए इस ब्रैकेट के बाहर बी है, तो इस बी की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो 5b। ठीक है, ये रूल्स है कि जब आप अलजेब्रा की किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो b5 ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड है, 5b ऐसे लिखा जाएगा। ओके, दिखा देता हूं मैं, ये कि b मल्टीप्लाई 5 को b5 ना लिख के आप 5b लिखें, ये बेटर है, ये स्टैंडर्ड है आपका लिखने का। ओके, देखें अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई 5b और माइनस का हो गया ab, माइनस सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करा, ab प्लस माइनस माइनस 5a। अब क्या करता हूं, 5b माइनस ab, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस ab और माइनस माइनस प्लस 5a। ओके, अब क्या होता है, ये लाइक टर्म देख लीजिए, b और सर ओ तो कहीं है ही नहीं b, तो लिख लीजिए 5b। ab और ab ऑलरेडी बने हुए हैं लाइक टर्म, लेकिन दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के और दोनों ऐड हो गए, 2ab हो गया, एक ab और एक ab 2ab हो गए, और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा, और 5a। अब ये तीनों ही अलग अलग लाइक टर्म नहीं है, तो मैं इन्हें यहीं छोड़ दूंगा, और यही मेरा आंसर हो गया।
क्लियर है? इस तरह से मैंने आपको सिंप्लीफाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब सिखा दिया है। अब मैं एक लास्ट एक्सरसाइज है जो उसमें जो वैल्यू पुट होती है वो आपको सिखाता हूं, ठीक है? और मैंने पहले ही वीडियो के बीच में और पहले भी बताया था कि इस वीडियो को आपके होमवर्क में सेंड की जाएगी। इसी से रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चंस बनाऊंगा, आपको उनके आंसर देने होंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, यही काम है। सपोज मैं एक्सरसाइज आपकी 12.3 लेता हूं, इसमें वैल्यू पुट भी करनी पड़ती है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ आपके पास क्या है, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, और लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश निम। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया। आपके पास क्वेश्चन है m माइनस टू, इसका सोल्यूशन देखें। m की वैल्यू आपको इसमें इस क्वेश्चन में m की वैल्यू पुट करनी है जो गिवन है, तो लिख दीजिए आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 इन m माइनस 2 में, और सीधा आप यहां गिवन लिख के और तब भी डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो रखें m की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस 2, तो कितना हो गया, 2 में से 2 गया 0, आंसर। ठीक है, और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं आपका क्वेश्चंस लेता हूं, ये ले लेता हूं, सेकंड पार्ट ही ले लीजिए। यहीं सेकंड पार्ट है आपका 3m माइनस 5 कोमा m की वैल्यू कितनी है 2, ये गिवन है भाई, आपको हर एक पार्ट के लिए गिवन है। जहां भी m दिखाई देगा आप m की वैल्यू 2 ले लेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज में आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। अब मैं कुछ नहीं लिखा पुटिंग द वैल्यू, मैंने कहा गिवन है m बराबर 2, आप इसमें m की जगह पुट कर दीजिए। m की वैल्यू पुट करने पर 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू आ गई 2 माइनस 5, सॉल्व करें 3 2 जा 6 माइनस 5, कितना आंसर आया 1। ओके, तो इस तरह से आपको जो वैल्यू दी जाती हैं वेरिएबल की उन्हें पुट करना सिखाया जाता है और उन्हें सॉल्व करके आंसर फाइंड करना बताया जाता है। इसी में सपोज फोर्थ पार्ट और ले लीजिए आप। फोर्थ पार्ट है आपका 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। इसमें आपको गिवन है, क्या है गिवन, m की वैल्यू 2 दी हुई है, तो आप क्या कहें, सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो चुका है ये, बस आपको m की वैल्यू पुट करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 पुट की और 7। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 7, 4 3 जा 12 और 7 4 11, दोनों माइनस के ऐड हो गए, कितना आ गया आंसर 1। इस तरह से इसके बाकी के क्वेश्चन भी हैं जो आपको वैल्यू दी हुई है और पुट करने के लिए कही गई है। बस एक 6 क्वेश्चन और देखें आप, इसमें आपको सिंप्लीफाई भी कहा गया है। क्या कहा गया कि भाई आप सिंप्लीफाई कीजिए एंड देन, और उसके बाद आप इसमें वैल्यू भी पुट कीजिए। x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी ये ऐसे दिया हुआ है कि आप पहले तो सपोज मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, देखें आप फर्स्ट पार्ट, सपोज मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं इसका कि x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये है क्वेश्चन। तो कहता है पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिए तब x की वैल्यू 2 पुट करके आंसर निकालिए। तो देखिए सॉल्यूशन, x प्लस 7 प्लस इस 4 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, 4x और x ये दोनों लाइक टर्म है, तो 4 और 1 5x हो गया, ये बच गया 7
और -20। तो 5x, 20 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का बच गया 13। क्लियर है? उसके बाद अब आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है, इसमें। तो यहां तक तो आपका ये सिंप्लीफाई है। अब आप इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 माइनस 13 कितना आ गया? 10 आ गया और माइनस 13, और 10 माइनस 13 तो माइनस के 3 बचा। मैंने पहले कहा है माइनस और प्लस होने पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई भी करवाएगा, वैल्यू भी पुट करवा लेगा। ओके, तो आप इस तरह से इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लेसन, ये चैप्टर 12 जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है आपको, इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। इसे अच्छे से आप देखें, वॉच करें, ध्यान से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।